बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या आपने कभी किसी आतंकवादी को देखा है? क्या आप आतंकवादियों को उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं? आतंकवादी किसे कहते हैं? आतंकवादियों की क्या मानसिकता होती है और आतंकवादियों के विचार कैसे होते हैं? हिंसा और आतंक के दम पर समाज में भय पैदा करने वालों को ही आतंकवादी कहा जाता है। ये लोग दो तरह के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो धर्म का नाम लेकर आतंकवाद फैलाते हैं, और दूसरे वो लोग जो एक खास मंसूबे को अंजाम देने के लिए हथियार और ताकत के दम पर आतंक फैलाते हैं। कुछ ऐसे भी आतंकी संगठन होते हैं जिनको दुनिया भर की सरकारें अपने निजी फायदे के लिए आतंकवादी करार देती हैं, और कुछ ऐसे भी सरकारें हैं जो आतंकवादियों को एक खास मौके के लिए पाल पोस कर रखती हैं, लेकिन उन्हें आतंकवादी नहीं मानती। हमारे देश ने बरसों की गुलामी के बाद अपने दम पर आजादी पाई है। हमारे देश का अपना संविधान भी है, लेकिन कुछ लोग अब हमारे देश को एक बार फिर गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, और ऐसे कुछ संगठन हाल ही में खुलकर अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए सामने आ चुके हैं, जिन्होंने धर्म का चोल्हा ओढ़ लिया है। लेकिन ऐसे लोगों का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस तरह टोपी पहनकर और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर दाइश ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया, ठीक उसी तरह से अब 135 करोड़ की जनसंख्या में आतंक फैलाने के लिए भगवा कपड़े पहनकर आतंकवादियों ने देवी देवताओं के नाम के जय लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इनका पास होता है एक खास सियासी एजेंडा। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की सहयोगी हिंदू महासभा ने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने का ऐलान किया है। हिंदू महासभा के कार्यक्रम में धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने और उनके कत्ल करने की बात कही जा रही है। इस कार्यक्रम में नफरत से बजबजा रही यति नरसिंहानंद सरस्वती भी मौजूद हैं, जो महिलाओं को वैश्या समझता है और समझता है कि हिंदू महिलाएं किसी भी मुसलमान के साथ फरार होने के लिए सज संवर कर बैठी होती हैं। नफरत और हिंसा से दूषित ऐसे शख्स की मौजूदगी में ऐलान किया जा रहा है कि कैसे 20 लाख मुसलमानों को नरसंहार करके उनकी जीत हासिल करनी है। आतंक का ऐसा नंगा नाच आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जिसमें दलितों से बदतर हालात में जिंदगी गुजार रहे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उकसाया जा रहा हो। आखिर कैसे हिंदुत्व और हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर छिप गए हैं आतंकवादी, और कैसे खुलेआम फैला रहे हैं आतंकवाद, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कुछ संगठन अब खुलकर अपने भीतर की नफरत को दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। जहां कई संगठन ऐसे भी हैं जिनका नाम ही धर्म से जुड़ा हुआ है। वो हिंदू और हिंदुत्व का नाम लेते हैं, लेकिन उसके पीछे खास राजनीतिक विचारधारा भी शामिल होती है, जिसके फायदे के लिए ये लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और देश की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं। ऐसे संगठन आतंक के बल पर खास सियासी पार्टी के लिए काम करते हैं, जिनका मकसद चुनाव में सांप्रदायिकता फैलाना होता है और चाहते हैं कि धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा हो, ताकि राज्य की जनता उनकी पार्टी को काम के बजाय धर्म के आधार पर वोट दे। अब ऐसा ही काम हिंदू महासभा कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए धर्म संसद का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू महासभा की एक नेता देश के अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए नजर आ रही है। ये महिला नेता वहां मौजूद लोगों से हथियार उठाने और मुसलमानों को मारने की बात कह रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी और निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब मिलकर इनके 20 लाख मार देंगे तो विजय कहलाएंगे।
वायरल वीडियो में वो कह रही हैं कि कॉपी किताब रखो और हाथ में शस्त्र उठा लो। आपको हम बता दें कि ये वायरल वीडियो में ही भड़काऊ बयान दिए गए हैं जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। इस वीडियो में अन्नपूर्णा कह रही है कि अगर हमारे धर्म पर, हिंदुत्व पर खतरा मंडराएगा तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और मैं हिंदुत्व को बचाऊंगी। मेरे पास चाकू की औकात है तो चाकू लूंगी, मेरे पास तलवार की औकात है तो तलवार लूंगी। आगे वो ये भी कह रही हैं कि हमारे तो हाथ ही शेर के पंजे की तरह है, अगर शस्त्र नहीं भी रहेगा तो मेरे पंजे ही फाड़ करके रख देंगे। साध्वी ने आगे कहा कि इसके लिए हिम्मत जगानी है, ये एक सचेत होने वाला समय है। अन्नपूर्णा ने कहा, ये धर्म संसद नहीं है, जागरूकता है। ये मत सोचो अगर आज भी हम काबिज हो गए और आज भी हमने ठान लिया, अलग जगह ली, तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा और इस्लामिक भारत नहीं, ये हिंदू राष्ट्र जल्द ही घोषित होगा। आगे और विवादित बयान देते हुए हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि 2029 में अगर आप लोग मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे, ऐसी आप लोग वचनबद्धता दें, अपने आप को इतना सक्षम बनाएं, आबादी को आगे बढ़ाएं, इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार हैं। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने तो हम विजयी हैं। अब आप गौर कर लीजिए, ऐसे लोगों का हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। इनका संगठन पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना के साथ मिलकर आज़ादी से पहले सरकार भी चला चुका है। इस संगठन को अगर हथियार उठाने का इतना ही शौक है तो आज़ादी के वक्त अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जंग क्यों नहीं लड़ी? दरअसल इनका निशाना मुसलमान नहीं बल्कि इनका निशाना इस देश का भोला बाला हिंदू है, जिनको ये लोग अपने बयानों से भड़काना चाहते हैं। वरना इनकी बातों पर अगर गौर करना चाहें तो इनकी बातें पूरी तरह से खोखली नजर आएंगी। इस देश में 14% मुसलमान है। ये 14% मुसलमान देश की 80% आबादी को दरकिनार करके एक मुस्लिम प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं? अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाना ही होता तो अब तक ये कई मुस्लिम प्रधानमंत्री बना चुके होते। लेकिन लोकतंत्र में वोटों की संख्या गिनी जाती है। भारत में मुसलमान की जनसंख्या इतनी नहीं है कि वो देश की बहुसंख्यक आबादी को दरकिनार करके अपना प्रधानमंत्री बना सके। टाइम्स मेल अपने दर्शकों से एक सीधा सवाल करना चाहता है, अगर इस देश में एक भी मुसलमान नहीं होता तो आपने सोचा है कि हिंदुत्व और हिंदू के आधार के तौर पर वोट मांगने वाले आपसे किस आधार पर वोट मांगते? मुसलमानों के ना रहने पर, इनके निशाने पर दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय होते, ये लोग फिर ईसाइयों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान करते। अगर मुसलमान और ईसाई दोनों ही इस देश में नहीं होते तब ये लोग सिख, बौद्ध और जैनियों के धर्म के लिए खतरा मानते। फिर भी मान लीजिए कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय इस देश में नहीं होता और चारों तरफ हिंदू ही होते, तब ये लोग कौन सा धर्म बचाने के लिए वोट मांगते? तो इसका जवाब है कि ये लोग फिर जाति के आधार पर वोट मांगते। हर जाति दूसरी जाति को अपना दुश्मन मानती, जैसा कि इस देश का बरसों पुराना इतिहास रहा है। फिर ये लोग विचारधारा के आधार पर लड़ते, जैसा कि नेपाल में आपने देख लिया है। इसलिए ना हिंदू खतरे में है और ना ही मुसलमान। हो सकता है चुनाव से पहले ऐसे आतंकवादी संगठन दंगा भी करने के लिए सड़क पर उतर जाए, लेकिन देश का पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इलाकों में ऐसे लोगों को घुसने मत दें, वरना इस देश को सीरिया और इराक बनते देर नहीं लगेगी। खुद को धर्मरक्षक दिखाने वाले इन नेताओं का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जो वोट धर्म के आधार पर मांगते हैं लेकिन बोतल बंद पानी भी विदेश से मंगवा कर पीते हैं। ऐसे लोग आग लगाने पर अपने अपने उड़न खटोले पर बैठकर इस देश से फुर्र हो जाएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ धर्म से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में बहुत सी प्रतिभाएं हैं, लेकिन क्या धर्म की वजह से उन्होंने विज्ञान और मेडिकल साइंस में कामयाबी पाई है? तो इसका जवाब होगा नहीं। आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है हमारे ही देश की प्रतिभा विदेशियों के काम आ रही है, जबकि वो हमारे किसी काम नहीं आ रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है, हमारे देश को धर्म ने जकड़ रखा है, इसलिए धर्म के ऐसे ठेकेदारों को अपना दुश्मन मानना होगा, वरना आप अपने बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। आगे चलकर कोई देश इन लोगों को आतंकवादी करार देगा और इनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों को और ऐसे संगठनों को इंसानियत के बहुत बड़ा खतरा मान लिया जाएगा। लिहाजा
खुद और अपने बच्चों को ऐसे आतंकवादियों से बचाने की कोशिश करें, वरना पूरी दुनिया आपका तमाशा देखेगी और आप अपनी बेबसी पर रो भी नहीं पाएंगे। और चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।